आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। हो सकता है कि मेरी बातें आज आपको अच्छी लगे, ना लगे, मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो ना हो मालूम नहीं। यदि मेरी बातें अच्छी लगी तो कुछ लोग मेरे से परमानेंटली कनेक्ट हो जाएंगे, और नहीं लगी तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक चीज़ बताता हूँ आपको, मेरे पास शुगर कोटेड वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए कि मीठी मीठी बातें करूँ, थोड़ी कड़वी रहेगी, इसलिए कह रहा हूँ किसी को अच्छी लगे किसी को ना लगे। दोस्तों आज हमारे आसपास आप देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, कितने सारे लोग हैं जो जॉब में हैं। कुछ बेरोजगार भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो नौकरी की तलाश में हैं। कुछ लोगों को 2 साल हो गया काम करते करते, कुछ लोगों को 5 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया। सबके सब परेशान हैं। जो ड्रीम है, जो सपने हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हर आदमी की इच्छा होती है कि वो घर जाते वक्त एसी में ट्रेवल करे, लेकिन नहीं कर पाता है, जनरल कोच में जाता है। हर आदमी की तमन्ना होती है कि उसका खुद का मकान हो बढ़िया, लेकिन किराए के मकान में रह रहा है। 5-5, 7-10 साल नौकरी करने के बाद भी किराए के मकान में रह रहा है। हर आदमी की तमन्ना होती है कि वो अपने फैमिली को कहीं शॉपिंग मॉल में ले जाए, शॉपिंग कराए, बच्चों को घुमाने फिराने ले जाए, माँ बाप को कहीं यात्रा पर लेके जाए। होती तमन्ना सबकी, लेकिन वो महीना आते आते 1000 रुपये भी खर्च करने के लायक नहीं रहता है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है दोस्तों, सच्चाई है ये, स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने प्राइवेट नौकरी करी 28 साल, मैं जानता हूँ हकीकत। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कभी आपने बजट तलाशने की कोशिश करी है? एक ही वजह बोलोगे साहब सैलरी नहीं है, सैलरी कम है, पैसे नहीं है। तो क्यों नहीं हो? माँ बाप ने पैसा खर्च किया ना पढ़ाई लिखाई में, बीटेक किया, एमटेक किया, एमबीए किया, डिप्लोमा किया। क्या 30,000 रुपये कमाने के लिए किया क्या? वो माँ बाप को पैसे कब वापस करोगे? दिमाग पे जोर लगाया कभी? जब हमारी औकात 3 लाख रुपए कमाने की है, हम 30,000 रुपये क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमको अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर बिलीफ नहीं है। आपको अपनी क्षमता पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि आप 3 लाख रुपए कमा सकते हो, नहीं कमा सकते हो महीने का। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? मैं कहता हूं दोस्तों, एक ही वजह है, वो है रिस्क लेने का डर। और ज़िंदगी में यदि आपने रिस्क नहीं लिया तो कभी आप सक्सेस नहीं पा सकते। ये मेरा कॉमन क्वेश्चन टू ऑल है। इफ़ यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू टेक एनी स्मॉल रिस्क, यू कैन नॉट ग्रो इन योर कैरियर। और सक्सेस जो है, सफलता जो है, कीमत मांगती है। कामयाबी कीमत मांगती है। अगर मान लो ठीक है, आदमी डरता है कि रिस्क लेने से क्यों डरता है? मैंने कहा फेल हो गए तो। चलो एक बात करते हैं, अपन नेगेटिव ले लेते हैं। क्या होगा फेल हो गए तो? क्या मकान लुट जाएगा? क्या गरीब हो जाएंगे? क्या दुनिया लुट जाएगी? क्या सजा हो जाएगी? क्या हो जाएगा? ज़्यादा क्या होगा? थोड़े से 1000 जाएंगे ना। और लेकिन सक्सेस हो गए तो? एक बार सोच के देखो, सक्सेस हो गए तो गाड़ी घोड़ा, मकान, दुकान, लाइफ स्टाइल, पैसा, तेला, सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिले। 1981 में एक पिक्चर आई थी, याद है आपको? उस पिक्चर का नाम था क्रांति, और मनोज कुमार ने पिक्चर बनाई थी। पिक्चर स्टार्ट हो गई, शूटिंग स्टार्ट हो गई, और बीच में से प्रोड्यूसर ने हाथ खींच लिए, फाइनेंसर ने फाइनेंस करने से मना कर दिया। अब आप सोच के देखो कि मनोज कुमार की मानसिक स्थिति क्या होगी कि इसकी पिक्चर स्टार्ट हो चुकी, 20-25% काम हो चुका है, और प्रोड्यूसर ने पैसे देने से मना कर दिया, फाइनेंसर ने फाइनेंस करने से मना कर दिया। क्या उसको हाथ में हाथ रख के बैठ जाना चाहिए था? उसने दिल्ली का बंगला बेचा। मुंबई में उसके पास में एक प्लॉट था, उसने कभी सोचा था कि मैं फिल्म स्टूडियो बनाऊंगा, वो बेच दिया। वो पिक्चर स्टार्ट होते होते भी पैसा लगा बहुत सारा। अब उस दौरान उसने अपनी बीवी के कान के, गले के, हाथ के जेवर बेच दिए, किराए के मकान में रहा छोटे छोटे बच्चों को लेकर के।
ये गरीबी कब तक थी? जब तक कि पिक्चर स्टार्ट नहीं होती, तब तक ही थी। जैसी पिक्चर स्टार्ट हुई उसके बाद में सुपर डुपर हिट हुई। उस समय का उस पिक्चर का बजट था 3 करोड़। 3 करोड़ लगा करके 17 करोड़ रुपए कमाए। आज के हिसाब से काउंट करें तो वो 2,500 करोड़ से ज़्यादा है। तो ज़िंदगी को आगे कभी अच्छी बनाने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप रिस्क लेते हैं तो ही आप ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ देख सकते हैं, कुछ सपने देख सकते हैं, कुछ सपनों को अचीव कर सकते हैं। और रिस्क लेने का छोटा सा एक एडवांटेज आपको इस प्रोजेक्ट में पता लगेगा कि यदि आप रिस्क लेकर काम कर सकते हैं तो आपका जीवन कहाँ से कहाँ बदल सकता है। इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद पता लगेगा आपको। तो ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, आप अपने कैरियर को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ज़रूरत है केवल आपको एक भरोसे की, ज़रूरत है एक छोटी सी रिस्क लेने की। बहुत ध्यान से देखना इस प्रेजेंटेशन को, नोट भी कर लेना, और मैं आपको एक सफलता का सूत्र बता देता हूँ आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। आप जब तक पैसा नहीं कमा सकते जब तक लोग आपके लिए काम नहीं करते। आप खुद जब लोग आपके लिए काम करेंगे तो आप अमीर बनोगे, आप पैसा कमाओगे। ये फार्मूला दिमाग में बिठा कर रख लो तो जीवन में कुछ अच्छा कर जाओगे। आपने अपनी कंपनी में देखा होगा, एक ठेकेदार होता है, उसके पास में 100-150 आदमी होते हैं, वो काम लेता है उन आदमियों से। वो लोग कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी से महीने का 1,000 से 2,000 रुपये कमाता है। तो उसके पास में 100-150 आदमी होते हैं। कल्पना करो, हिसाब लगा लो, महीने का कितना कमाता है ठेकेदार? क्यों उसके पास में 100-150 लोग काम कर रहे हैं। भले वो काम कंपनी के लिए कर रहा है, लेकिन उनसे कमीशन कौन लेता है? ठेकेदार। तो वो सच्ची में यदि आपको दुनिया को दिखाना है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, तो आप इस प्रोजेक्ट को ध्यान से समझ लेना। और सच्ची में यदि आपके सपने हैं कि मेरे को 2 साल के अंदर अपनी कार से घूमना है, 4-5 साल के अंदर मेरा खुद का मकान बनाना है, वो भी 1 करोड़ का, तो ये प्रेजेंटेशन आपको वो मकान भी बना के देगा। ये प्रेजेंटेशन आपको आपकी गाड़ी भी देगा, लेकिन बशर्ते आपके सपने में दम होना चाहिए। इसमें 2cc करना होता है और 2cc होती है 38,000 से। आपके पास में 2cc का पैसा नहीं है तो आप दूसरे तरीके से 2cc कर सकते हो। आपका 10,000 लगा, मैंने आपको 50 आदमी दिए। वो 50 आदमी कौन होंगे? ये 50 आदमी प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में लोग अप्लाई करते हैं। अब ये लोग वो लोग हैं जिनको काम की ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जो आपके पास आए हैं काम मांगने के लिए। तो आपकी ड्यूटी बनती है उनको आप काम दो। अप्लाई किए हैं, इनमें से मैंने आपको 50 आदमी दिए। अब मेरे को आप बता दो 50 में से आपको कितने लोग मिल जाएंगे? आपका दिमाग कहेगा 50 आदमी है तो 50 मिलेंगे। आपका रोल है यहाँ पे HR मैनेजर का। जब आप इंटरव्यू लेते हो लोगों से तो बात करते हुए एक बाद आपको पता लगता है कि किस आदमी में क्या योग्यता है, किस में कौन सा एटीट्यूड है, किस में वो एक्सपीरियंस है कि नहीं, उसके आधार पे आप उनको सेलेक्ट करते हो। तो वैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो आपने जैसे 3 आदमी को 50 आदमी दिए, आपको 50 में से आपको 3 लोग मिलेंगे, 100% मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि 15 आदमी कम से कम मिलेंगे। लेकिन आपको केवल 3 लोग ही चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। 3 आदमी वो भी आपके जैसे माइंडसेट वाले, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी हो, जिनका एटीट्यूड अच्छा हो, जो एजुकेटेड भी हैं लेकिन ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। वैसे 3 आदमी सेलेक्ट करना है बात करने के बाद में। वो बात कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। अब ये 3 आदमी ने आपके साथ में ज्वाइन कर लिया, आपका 2cc हो गया। जैसे ही आपका 2cc हुआ तो आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गए, और असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनते के साथ में आपको 25% का डिस्काउंट मिलता है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपके दिमाग में बैठ गई तो साल 2 साल 3 साल में आप तस्वीर बदल दोगे। ये लिख के दे सकता हूँ मैं। अब आपको 25% का डिस्काउंट मिल गया। आपने पैसे कितने लगाए थे? 10,000 लगाए थे। वो 10,000 रुपये आपको वापस मिल गए। इन 3 लोगों को आप ट्रेनिंग दोगे कंपनी के सिस्टम के माध्यम से, तो उन 3 लोगों को क्लैरिटी आती है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मेरा रोल क्या रहेगा,
कौन कौन सी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी, कैसे काम मुझे करने पड़ेंगे, वो सब सीखते हैं। जब वो सीख जाते हैं तो सेम प्रिंसिपल्स वो अप्लाई करते हैं अपने काम के ऊपर से। तो यहाँ पे टीम बिल्डिंग होती है, टीम डेवलप होती है। अब वो 3 आदमी जो रहते हैं उनको भी वैसे ही 2cc करना है जैसा आपने 2cc किया था। तो उनके कितने हो गए, 3 लोगों के 2cc हुई तो 6cc हो गई। अब आप यहाँ पे पैसे कमाने आए हो, टाइम वेस्ट करने नहीं आए हो। आपका फोकस है कि मेरे को यहाँ से साल भर के अंदर किसी भी कीमत पे 1 लाख रुपए पहुँचना है। तो आप मेहनत करोगे, काम करोगे, अगले महीने आपकी 4cc होगी। आपको 4cc का पैसा कितना मिलेगा, वो मिलेगा 20,000 रुपये। अब ये लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये अल्टीमेटली आपकी ही टीम है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे इट इज़ योर टीम, बट टीम विल बी वर्किंग नॉट यू। आपने जिन लोगों को सिखाया वो काम कर रहे हैं, अब उन्होंने काम किया, उनकी टीम बढ़ गई। बहुत अच्छे समझना, ये टाइम लीवरेज का फंडा है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जितना मल्टीपल टाइम आपके लिए काम आएगा, अपनी काम करेगा, उतना पैसा आपके पास में आएगा। तो अब आपके पास में जो 3 लोग को रिक्रूट किया था, उन्होंने टीम बढ़ा करके 9 लोग कर लिए। मैं कहता हूँ 9 लोग के 9 काम नहीं करेंगे, केवल 6 लोग काम करेंगे। 6 लोग जब काम करेंगे तो उनका 6 लोगों का 2cc बढ़ के हो जाएगा 12cc, आपका 6cc। अब यहाँ पे आपके पास में महीने का 16cc हो गया। आपने सिस्टम को देखा है, आपने कंपनी को देखा है, आपने कंपनी के प्लान को भी देखा है, आपने कंपनी के प्रोडक्ट को भी देखा है। मैं आगे का प्रोजेक्ट समझा रहा हूँ। इसमें 2 महीने में यदि आपकी 25cc होती है, जब आपने बिजनेस प्लान देखा होगा, तो 2 महीने में यदि 25cc होती है तो आपका लेवल बढ़ जाता है, आप बन जाते हो सुपरवाइज़र। उस सुपरवाइज़र बनते के साथ में आपका जो डिस्काउंट है वो 25% से बढ़ के 33% हो जाता है। तो आपकी जो इनकम होगी 33% के हिसाब से, इस महीने तक खैर 20,000 ही मिलेंगे क्योंकि लेवल आपका इसी महीने हुआ है। अगले महीने सुपरवाइज़र की इनकम मिलेगी आपको, क्योंकि लेवल इसी महीने हुआ ना, तो मेहनत नहीं मिलेगा, अगले महीने मिलेगा। तो अगले महीने जो आपको इनकम आएगी उस सुपरवाइज़र की आएगी, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 39,600। अब यहाँ पे एक विशेष बात होगी कि जैसे ही आप सुपरवाइज़र बने तो आपको पैसिव इनकम मिलना चालू हो जाएगी। पैसिव इनकम पता है आपको क्या होती है? सबसे मेन कारण है इस बिजनेस को करने का, वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो है कि आप नहा रहे हो, सो रहे हो, घूमने जा रहे हो, मेहमानी में गए हो, तब भी आपके अकाउंट में पैसा आता रहे, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। 2 इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। यदि आप ड्यूटी पे जाओगे, नौकरी पे जाओगे तो ही पैसा आपको आएगा। यदि आपकी दुकान खोलोगे तो ही पैसा आएगा। नहीं खोलोगे, नई ड्यूटी जाओगे तो पैसा नहीं आएगा। और पैसिव इनकम वो होती है कि आप काम करो या मत करो, आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। तो वो पैसिव इनकम का रिसोर्स है ये। अब आपके पास में 39,600 आ गए, और आपकी जो टीम बोनस मिलेगा, जो टीम आपकी बनी है, उससे आपको मिलेगा 14,400। 3% आपको उसका पैसे में मिलेगी। ठीक है। अब टोटल इनकम कितनी हो गई आपकी? चौथे महीने की इनकम हो गई आपकी 54,000। अब ये 5वें महीने में ये सिस्टम है, आपको सिस्टम को सिस्टम के एंगल से देखना पड़ेगा। ये सिस्टम डेवलप होता है, मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है, जिसको बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, साहब ये तो बंदे जोड़ने का काम है। बहुत से लोगों की मेंटेलिटी है, ये प्योर सिस्टम है, बिजनेस सिस्टम है। आपने एक बार सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम बिल्ड होते जाता है, बड़ा होते जाता है, उसमें आपका ज़्यादा योगदान नहीं होता है। इतना है कि आप उसके लीडर हो तो आपको मॉनिटर करना पड़ता है, आपको केयर करनी पड़ती है, वो काम आपका होता है। लेकिन ये सिस्टम बिल्ड होते जाता है। अब नेक्स्ट मंथ जो 5वें महीने की जो टीम बनती है वो 36 लोगों की हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे एवरेज काम करता है। 100% लोग काम नहीं करते हैं। अब 36 लोगों में से केवल 20 ही लोग काम करेंगे, 16 लोग काम नहीं करेंगे, कोई इधर भगेगा, कोई इधर भगेगा। तो 20 लोग जो काम करेंगे, वो 20 लोगों की इनकम आपकी कितनी आएगी? 40 सीसी उनकी हो गई, 6 सीसी आपकी हो गई, 46 सीसी यहाँ पे भी हो गई आप। अब आप सोच के देखो, 2 महीने के आपके 76 सीसी हो गए। तो जैसे ही 75 सीसी होता है तो आपका लेवल अप हो जाता है। अब आपको इनकम कितनी मिल रही है? अभी तो 33% ही मिलेगी, 39,600। पैसिव इनकम आपकी बढ़ जाएगी, वो मिलेगी 24,000 रुपये। अब यहाँ पे आपकी इनकम होगी 63,000 रुपये 600। आपने देखा 0 से स्टार्ट किया था आपने। अब आप सोच के देखो, दिमाग लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं 60% का रिजल्ट देख रहा हूँ, ये 100% का नहीं देख रहा हूँ।
तो आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा बड़ा कर लेना, क्योंकि पैसा ज़्यादा आता है ना तो दिमाग स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी वजह है कि हमने ज़िंदगी में कभी 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमाया, तो हमारा दिमाग स्वीकार नहीं करता कि इतना पैसा मिल सकता है क्या। अभी तो ये कुछ नहीं है, ये तो जीरो है। अभी आप जैसे आगे बढ़ोगे तो पैसा बहुत अनसर्ट इसमें आता है। मैंने आपको बोला हो कि आप 3 साल 4 साल के अंदर अपना जो कुछ आपके सपने हैं वो सब के सब नहीं अचीव कर लो तो मेरा नाम बदल देना आप। तो अगले महीने की इनकम आपकी 63,000 रुपये हो जाती है। अब नेक्स्ट मंथ ये इनकम जो सीसी आपकी बढ़ जाती है 76। अब आपका यहाँ पे लेवल अप हो गया। इस महीने में आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए। अब आपकी इनकम कितनी बढ़ गई? 38% आपको डिस्काउंट हो गया। आपकी इनकम मिली 45,600 और आपकी टीम से आपको मिलेगा 70,000 रुपये। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि आपने जो 3 लोगों को रिक्रूट किया था, अब उन 3 को भी तो सुपरवाइजर बनाना है, क्योंकि आप बने तो टीम के लोग भी बनेंगे। उन 3 को सुपरवाइजर आप बनाते हो तो 3 सुपरवाइजर से आपको मिलेंगे 18,000 रुपये। टोटल इनकम आपकी कितनी हो गई? 1,33,000 रुपये। आप थोड़ी सी कल्पना करके देखना कि 1 लाख रुपये महीने कमाना है नौकरी में तो कितना समय लगेगा। मैंने लोगों को 20-20 साल रगड़ते देखा, तब भी 1 लाख तक नहीं पहुँचे। यहाँ आप 6 महीने के अंदर 1,33,000 पर पहुँच रहे हो और ये 60% का रिजल्ट है। तो आप यहाँ पे 1,33,000 पर पहुँच गए। अब अगले महीने आपका लेवल हो गया असिस्टेंट मैनेजर, जहाँ आपकी जो सीसी हो जाती है 126 हो जाती है और आपकी इनकम बढ़ के 45,600 हो जाती है। 38% का डिस्काउंट है। अब यहाँ पे आपको टीम बोनस कितना मिल रहा है? 1,20,000 रुपये। ये अभी आप सोचो, ये साल भर का है। आप इसको लेके जाओ 4 साल 5 साल तक। कल्पना करो, एक मैथमेटिक्स करो, कॉपी ले लो, पेन कॉपी ले लो या कंप्यूटर पे ले लो कि 5 साल के बाद में ये कहाँ जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा ये पेड़, आम का पेड़ जो आपने लगाया है। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम, कि 5 साल के बाद में आप रिटायरमेंट ले दोगे और रिटायरमेंट लेने के बाद में आराम से अपने कहीं भी फार्म हाउस खोल करके अपना एंजॉय कर सकते हो। ये पैसा आपके अकाउंट में। आपको एग्जाम्पल देखना है, एक आदमी का नाम बताता हूँ, उनका नाम है सुनील गुप्ता। उम्र उनकी 58 साल है। 20 साल पहले काम चालू किया था उन्होंने। पिछले 10 साल से रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहे हैं। महीने का 50 लाख रुपए आता है पैसिव इनकम। कल्पना करके देखो, थोड़ा सा एक बार सोच के देखो, अपने आप को उस जगह पर रख के देखो कि 10 साल के बाद में आप यदि हो रहे होंगे तो आपके पास में कितना पैसा आ रहा होगा। आपकी इनकम कितनी हो जाएगी टोटल? आपकी टीम से टोटल मिलेगा 30,000 रुपये सुपरवाइजर से मिलेगा और आपको मिल जाएंगे 1,95,600। अब अगले महीने आपका मैनेजर लेवल निकल रहा है, क्योंकि आपको पिछले महीने कितनी सीसी होती है? 126 सीसी हुई थी और 120 सीसी पे मैनेजर निकल जाता है। तो मैनेजर लेवल पे आपकी इनकम हो जाती है, देख लेते हैं। ये टोटल सीसी आपकी 206 हो रही है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया 126, ठीक है। तो आपकी मैनेजर लेवल पे इनकम बढ़ के 51,600 हो गई। कि आपकी खुद की इनकम तो छोटी सी है, लेकिन आपको टीम से कितना पैसा मिल रहा है? आपकी टीम से 2 लाख रुपए मिलेगा और आपने जो 3 सुपरवाइजर बनाए उनसे मिलेगा 30,000 रुपये। इनकम कितनी हो गई? 2,81,000 रुपये। आप मेरे को इतना सा बता दो, 1 साल होते होते क्या आपकी लाइफ स्टाइल, आपका रहने का तरीका, सहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, घड़ी पहनने का तरीका, मोबाइल रखने का तरीका बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यही चाहते हो ना आप अपनी ज़िंदगी में? समाज को, सोसाइटी को मैं बताऊं कि मैं क्या कर सकता हूं, यही चाहते हो। तो आप वो दिखा सकते हो इसी काम से। और आप ये तो कर मैनेजर लेवल है, इसके आगे जाते हो ना तो देखो आप क्या होता है। अगला पोजीशन होती है सीनियर मैनेजर की। मैं आपको, तो आप जैसे सोरिंग मैनेजर पहुंचते हो तो आपकी इनकम महीने की 5 लाख से लेकर 9 लाख तक मिलती है। उसके बाद का मैनेजर है सफ़ायर। उस सफ़ायर मैनेजर में महीने की इनकम 10 लाख से स्टार्ट होती है, 25 लाख तक जाती है। इसमें जो मेरे मेंटर है जिन्होंने मुझको बिजनेस में लेके आए, उनकी महीने की इनकम ही 12 से 12.5 लाख रुपये। तो सोच के देखो, कल्पना करके देखो कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या हो सकती है 5 साल के बाद, 6 साल के बाद अचीव कर लोगे। और मैं कह रहा हूँ जो भी आदमी आपके साथ काम करेगा सबकी लाइफ ऐसी बनने वाली है। तो दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में यदि आगे बढ़ना है ना तो छोटी मोटी रिस्क से मत डरो, यदि आपके सपने पूरे करना है तो। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। और
आईडी बनाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको आईडी बनाने का तरीका बता दूंगा।